आपको मोहन का श्री कृष्ण पाथे के इस खास सेगमेंट पर लेकर चलेंगे। घाटा बिल्लौद, जहां संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया हमें भगवान श्री कृष्ण के धामों की कुछ सुंदर कहानी दिखाएंगे और कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। श्री कृष्ण धामों की यात्रा, सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद लगातार जारी है। कृष्ण पथ पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मोहन के श्री चरणों की रज के जरिए IBC 24 अपने तमाम दर्शकों तक ये रज पहुंचा रहा है। मोहन का कृष्ण पाथे, विरासत, विकास और उजास की कुछ तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे संवाददाता रवि हेमरा सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ घाटा बिल्लौद से लाइव जुड़ चुके हैं। बताइए रवि, इस वक्त घाटा बिल्लौद के किस क्षेत्र में आप हैं? क्या ऐतिहासिक मान्यताएं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है और श्री कृष्ण का क्या संबंध है घाटा बिल्लौद से? जी बिल्कुल, देखिए भगवान श्री कृष्ण के कदम जहां पड़े वहां उनके संबंध जुड़ गए और इस क्षेत्र का नाम है घाटा बिल्लौद, जहां पर हम लक्ष्मी नारायण मंदिर पर मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ के लोग भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको तमाम वे सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद है। घाटा बिल्लौद की अगर मैं बात कर लूँ तो भगवान हजारों साल पहले यहाँ से गुजरे। बताया जाता है कि 5,000 साल पहले जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ से गुजरे, लोगों को जैसे अब इसकी जानकारी मिल रही है तो उनके मन में भी एक भक्ति भाव है। देखिए कितने सुंदर और कितनी आकर्षक कर देने वाली भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण का जब नाम लिया जाता है उन्हीं के स्वरूप में, उन्हीं के अवतार रहे हैं और ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कितना एक सुंदर भव्य यहाँ पर माहौल है। अब हम यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने जाना कि भगवान श्री कृष्ण के कदम यहाँ से गुजरे, सबसे पहले मंदिर के रवि, थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है क्योंकि अब आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। घाटा बिल्लौद से आप लाइव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, थोड़ी टेक्निकल इशू है ये, तो जरूर हम इसे भी जरूर ठीक कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, घाटा बिल्लौद की ये खास तस्वीरें हैं क्योंकि घाटा बिल्लौद में भी श्री कृष्ण ने अपना समय बिताया था। मोहन के श्री चरणों की रज यहाँ पर भी है और ऐसे में देखिए बहुत खास हो जाता है क्योंकि हमारे संवाददाता घाटा बिल्लौद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि ऐतिहासिक मान्यता इस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है। श्री कृष्ण ने कैसे यहां पर अपनी लीलाएं दिखाई है ये भी हम आपको जरूर इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के साथ बता रहे हैं। और ना सिर्फ घाटा बिल्लौद बल्कि मध्य प्रदेश में जहां जहां श्री चरण पड़े हैं श्री कृष्ण के, हर उस क्षेत्र में IBC 24 की टीम पहुंच रही है और आपके साथ ऐतिहासिक मान्यताएं साझा कर रही है और किस तरह से अब मोहन सरकार उस क्षेत्र में बदलाव लाने वाली है ये भी हम अपने रिपोर्ट के जरिए दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए ये वो मंदिर है घाटा बिल्लौद का, बेहद ऐतिहासिक खूबसूरत ये तस्वीर और इसके साथ ही बेहद ऐतिहासिक ये मंदिर भी है। कई पौराणिक मान्यताएं इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है और अब जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो बेहद उत्साहित है क्योंकि अब इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। अब श्री कृष्ण जो यहाँ पर विराजमान है उनका और भव्य और दिव्य स्वरूप हमारे सामने आएगा और एक विशाल कॉरिडोर के रूप में इसका यहाँ पर विकास होना है। जैसा कि हमने देखा है कि उज्जैन महाकाल लोक का पूरा कायाकल्प कर दिया गया, इसी की तरह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी एक नए भव्य रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो इसी तरह श्री कृष्ण कॉरिडोर पूरे मध्य प्रदेश को एक अलग ऊंचाई पर लेकर के जाएगा। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं, रवि हेमरा सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जी रवि, बताइए, घाटा बिल्लौद की जानकारी आप दे रहे थे और बता रहे थे कि श्री कृष्ण ने यहां पर किस तरह से लीलाएं की हैं। बिल्कुल, देखिए लीलाएं भगवान की अपरंपार है। जहां भगवान श्री कृष्ण के कदम पड़े संबंध वहीं जुड़ता चलेगा और आज घाटा बिल्लौद के ये सब सारे दर्शनार्थी हैं जो भगवान के भक्त हैं, उनके मन में एक अलग ही भक्ति का भाव है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले कितना एक सुमधुर भाव यहाँ पर हमको मिला था। पंडित जी जो कि मुख्य पुजारी हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के, पंडित जी फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार का और डॉक्टर मोहन यादव का ये फैसला है कि जहाँ जहाँ भगवान गुजरे, जहाँ जहाँ उनके पैर पड़े, अब वो दार्शनिक स्थल पर तौर पर उन्हें बनाया जाएगा। किस तरीके की खुशी है मन में, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जैसा कि सभी का मनोभाव है, आज सारी युवा पीढ़ी उनको पता चल रहा है कि इतिहास के पन्नों में जो चीज़ें दब गई थी आज मध्य प्रदेश सरकार उनको आगे लेके आ रही है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने इस पथ प्रदर्शक को बताकर जो पुरानी चीज़ें सनातन की जो दबी हुई थी उसको उजागर करने के बाद आज की युवा पीढ़ी में जो एक सनातन का एक माहौल बनाया उसके लिए वो बहुत पूरा धन्यवाद के पात्र हैं। और आगे इसी तरह की अगर चर्चा चलती रही तो हो सकता है कि हमारी युवा पीढ़ी इस सनातन को आगे बढ़ाते हुए और भी कहीं कदम आगे निकल जाएंगे। इसके लिए इतिहास में जो चीज़ दबी हुई थी उसको आज उजागर करने के लिए भी मोहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
इतिहासकारों ने बताया कि घाटा बिल्लौद का नाम भी जुड़ा है, कितने मन में खुशी है? बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि हमारे यहाँ से भगवान गुजरे और हम इस भाग्यशाली हैं कि उनके कदम हमारे घाटा बिल्लौद में पड़े थे। क्या कहेंगे बतौर युवा, क्या सोचते हैं जब इस तरीके के इतिहास हमारे सामने आते हैं? क्योंकि आक्रांताओं ने कई सारे इतिहास को दबाया भी है, हमने देखा है मुगलों ने कई इतिहास को तोड़ा भी है, मरोड़ा भी है। इसको लेकर क्या कहेंगे जब मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया? सरकार ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। अभी तक तो हमें पता ही नहीं था कि भगवान यहाँ से गुजरे भी हैं। सरकार ने इतिहास के पन्नों से चीज़ों को बाहर निकाला तो हमें वो जोश से भर दिया है। और सनातन धर्म को बढ़ाने की सरकार अच्छे फैसले ले रही है और ऐसे ही फैसले सरकार लेती जाए और सरकार के साथ हम मिलके, युवा मिलके सरकार के साथ ये काम करना चाहेंगे। क्या कहेंगे डॉक्टर मोहन यादव की सोच, जिन्होंने सरकार में जब आए तब उन्होंने सोचा, उन्होंने अमझेरा में ही यह बयान दिया था कि अब इस पूरे रूट को दार्शनिक स्थल के तौर पर बनाया जाएगा। अमझेरा आपके नज़दीकी है धार में। जी बहुत बहुत धन्यवाद एक तो मोहन जी यादव को, जो कृष्ण भगवान के लिए आपने बहुत हमें जागृत करा है। हमें इस धरती पे जो हमने जन्म लिया है वहाँ कृष्ण जन्म यहाँ से गुजरे हैं, ये हमें बता के बहुत बहुत उनका धन्यवाद। आप क्या कहेंगे बतौर युवा, क्या सोचते हैं? क्योंकि हमने तो ये कहानियों में सुना है कि हम लोगों के सनातन धर्म के जो सुपर हीरो हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना, अब कृष्ण पाथेय बनकर तैयार हो रहा है। अच्छा लगा हमें बहुत। डॉक्टर मोहन यादव जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने हमें बताया कि घाटा बिल्लौद से श्री कृष्ण जी गुजरे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। क्या कहेंगे बाबूजी आपने, क्योंकि बड़े बुजुर्ग तो कह के गए हैं उनके समय में ये सब सारी चीज़ें थी, आज जब सामने आ रही हैं तो? अभी हमारे यहाँ से पास में अमझेरा है, रुक्मणी हरण भी यहीं से हुआ था जी। तो निश्चित है कि कृष्ण भगवान हमारे इधर से ही गुजरे होंगे जी। तभी हमारे पास अमझेरा पहुँचे होंगे। अमझेरा में रुक्मणी हरण हुआ है, वहाँ पे से ही कृष्ण जी ने जो भी कुछ किया था जी। उसके बाद ही वो यहाँ से आगे बढ़े थे। यानी कि ये रास्ता तो रहा है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि जब भगवान गुजरते हैं किसी रास्ते से और हमने ये सुना है इतिहास के पन्नों में, तो आपको क्या लग रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं पहले तो मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और हम सब घाटा बिल्लौद वाले जितने भी हैं सब भाग्यशाली हैं जो कि हमारे कान्हा जी इस पथ से गुजरे हैं। और मैं चाहता हूं कि जो है हमारे आप पथ संचलन से जो हमारे गुजरे हैं कान्हा जी, उनको आप बढ़ाओ और आगे तक लेके जाओ। आपको मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा कि क्या सोचते हैं आप इस पूरे डिसीजन के बारे में, निर्णय के बारे में, मध्य प्रदेश सरकार जो फैसला ले रही है? बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि मोहन जी यादव सर ने मतलब इतना अच्छा कदम उठाया है और हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। खैर हम लोग इस लायक नहीं हैं पर फिर भी मतलब भगवान ने यहाँ से भी मतलब कदम रख के गए हैं। बहुत ही, मैं तो खुद अयोध्या से ही हूँ और उत्तर प्रदेश मथुरा में भी अब धीरे धीरे मतलब सरकार बहुत ही अच्छा कर रही है। और इस बात की रामलला विराजे हैं, भव्य राम मंदिर बना, सबके मन में एक दीपावली सा माहौल था। अब जब ये निर्णय लिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी हुई कि जिस जिस जगह से भगवान ने पैर रखा और मतलब चरणों से, हम लोग तो उनकी रज के बराबर भी नहीं है पर फिर भी मतलब मोहन जी ने बहुत अच्छी डिसीजन लिया है। आज का युवा है और दिल को बहुत खुशी होती है जब युवा अपने धर्म से जुड़ता है, अपने सनातन से जुड़ता है। और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर कही है। क्या कहेंगे सर, जब हमने सुना और हमने इतिहास के पन्नों को पलटा तो देखा कि घाटा बिल्लौद का भी नाम है? हम तो सबसे पहले नरेंद्र जी मोदी को धन्यवाद देते हैं। वो इसलिए कि उन्होंने कम से कम हमारे यहाँ, उन्होंने हमारे मालवा को तरबतर कर दिया। वो इसलिए तरबतर कर दिया कि डॉक्टर यादव को मुख्यमंत्री बनाया और इस वजह से आज हम गौरवान्वित है, बिल्कुल हमें गुरूर है डॉक्टर मोहन यादव पे कि वो जिस तरह से वो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, कृष्ण भगवान का पथ का वो कर रहे हैं, उससे हमें सनातन धर्म को बहुत आनंदित कर दिया है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। मन के भाव जब निकल कर आते हैं तो ऐसी प्रसन्नता सामने आती है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में, जब आपने जाना कि आपके घाटा बिल्लौद का भी नाम है कृष्ण पथ में? कृष्ण पथ से जहाँ कृष्ण भगवान गुजरे हैं, यहाँ जन्मभूमि, या जो उनके पाँव पैर पड़े, उनमें बड़े हम आभारी हैं उनके कि हम बहुत धन्यवाद देते हैं मोदी जी अपने। जी क्या कहेंगे सर आप? बहुत अच्छा निर्णय लिया यादव जी ने जी। और जी रवि, भगवान श्री कृष्ण का यहाँ से निकलना बड़े बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे सर आप? मैं अगर हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माँ चंबल की पावन नगरी में घाटा बिल्लौद में भगवान श्री कृष्ण के पथ पड़े और आज वो
हमारे यहाँ नगर में हमें आज पता चल रहा है कि हमारे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आए थे। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का पल है। क्या कहेंगे सर, कितनी खुशी है। मैं कुछ और लोग हैं मेरे साथ में। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ जो मैंने इस गांव में जन्म लिया है। यहाँ भगवान के चरण भूमि मुझे आज ही पता चला, इस बात को मैं धन्य हो गया। मेरा जीवन में मैं धन्यवाद देता हूँ सीएम मोहन योगी को, मोहन यादव जी को, जिन्होंने इसको पथ का निर्माण करके और हम सबको ये बताया है कि भगवान यहाँ से निकले हैं। क्या कहेंगे मैडम, आपको लगा जब सुना आपने कि भगवान कृष्ण आपके गाँव से गुजरे? Firstly, I appreciated MP government for Ji Ravi. this initiative to promote our culture and ethnicity, and Ghata Billot is also part of the prehistoric site. So I am very glad to be born here. Yeah. Would you like to say something about our Chief Minister Dr. Mohan Yadav? Yeah, I appreciated him for this initiative. Okay, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं मोहन जी यादव को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने एक कैंपेन रन किया जिसमें कि हम जैसे यूथ, हमारा तो सुपरस्टार ही है, सुपर हीरो है हमारे कृष्ण जी और राम जी। जैसे कि हमको तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि कृष्ण जी यहाँ से गए हैं, तो उनका मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये कैंपेन रन किया और जिससे कि हमें ये पता चले। बिल्कुल। सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा। काफ़ी अच्छा लगा ये बाकी जानकर। और देखिए रवि, युवा कितने उत्साहित हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि अब ये कितना खास हो जाता है कि अब उन्हें ये पता चल रहा है कि घाटा बिल्लौद से श्री कृष्ण की किस तरह से लीलाओं के साथ घाटा बिल्लौद अब आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, घाटा बिल्लौद की जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।